Everyone, this video is about a essay, Notes Towards a Definition of Culture, which was written by T.S. Eliot. In this video, we will discuss about T.S. Eliot's thought about the culture. So let's start. सबसे पहले जो है वो ऑन द टाइटल टॉपिक ही से टाइटल टॉपिक में टी.एस. इलियट क्या बोलते हैं कि इफ़ वी टेक कल्चर सीरियसली वी सी दैट अ पीपल डज नॉट नीड merely enough to eat but a proper and particular cuisine. Culture may even be described simply as that which makes love worth living. It means कि अगर हम कल्चर को सीरियसली अगर लोग जो है वो कल्चर को सीरियसली लेते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि लोगों को केवल पेट भरने के लिए ही खाना नहीं चाहिए, उन्हें प्रॉपर खाना चाहिए, मतलब अलग अलग तरीके के उन्हें खाने चाहिए। ये अगर हम कल्चर को सीरियसली लेते हैं तो ऐसा होता है। लेकिन टी.एस. इलियट के विचार क्या है कल्चर को लेके? वो कहता है कि कल्चर में इवन बी डिस्क्राइब्ड सिंपली एज दैट विच मेक लाइफ वर्थ लिविंग, कि कल्चर केवल उतना है जो कि हमारे लाइफ को जीने योग्य बनाता है। कल्चर केवल उतना है, हमारी ख्वाहिशों को पूरा करना कल्चर का काम नहीं है। आगे he assert that culture must be organic and cannot be consciously guided. इट मीन जो कल्चर है वो ऑर्गेनिक है, यानी कि वो अपने आप ही डेवलप्ड होता है, अपने आप ही वो जो है वो आगे बढ़ता है अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू आवर बिहेवियर, अकॉर्डिंग टू आवर थिंकिंग्स के अकॉर्डिंग वो अपने आप ही बनता है। उसे कॉन्शियसली गाइडेड करके कल्चर नहीं बनाया जाता। उसके एक विचार ये है। दूसरा है ही अपोज द लिमिटेशन ऑफ कल्चर टू एरुडिक्शन एंड फॉर्मल एजुकेशन। वो कहता है कि कल्चर कोई एरुडिक्शन मतलब होता है पांडित्य, कि कल्चर कोई जो है वो फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, कोई पांडित्य नहीं है कल्चर की, बहुत ज़्यादा टिपिकल है, बहुत ज़्यादा जो है वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज हमको चाहिए इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। इट जस्ट नॉट इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, और एक कोई पांडित्य नहीं है कल्चर। आगे अ कल्चर अकॉर्डिंग टू इलियट रिक्वायर्स अ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी with respect to reasons, religious sects and social classes. इलियट के अकॉर्डिंग कल्चर के अंदर क्या होना चाहिए कि जो रीजन्स हैं हमारे, जो रिलीजियस के अलग अलग जो धर्म के संप्रदाय हैं और जो सोशल क्लासेस हैं, उनमें यूनिवर्सिटी और डाइवर्सिटी होनी चाहिए। देयर शुड बी अ constellation of culture sharing a common core as in Britain and Western Europe. वो कहता है कि कल्चर जो है वो क्या है, बहुत सारे कल्चर का एक समूह होना चाहिए, मतलब छोटे छोटे कल्चर जो कि एक दूसरे से थोड़े से अलग भी हों, और जो फॉर्म अ कंस्टिलेशन ऑफ अ कल्चर, जो जिनके अंदर एक कॉमन जो है वो एक कॉमन कोर उस कंस्टिलेशन में होना चाहिए, बट विद इनफ डाइवर्सिटी टू प्रोवाइड स्टिमुलेशन फॉर ईच अदर। यानी कि वो कहता है कि कल्चर जो है वो ऐसा होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए कि उसके अंदर जो है वो बहुत सारे कल्चर्स आ सकें जो कि एक दूसरे से थोड़े से डिफरेंट हों। उसके बाद वो लिखता है कि ए नेशनल कल्चर शुड बी अ कंस्टिलेशन ऑफ कल्चर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ विच बेनिफिटिंग ईच अदर बेनिफिट द होल। इट मीन्स जो नेशनल कल्चर होता है वो जो है वो बहुत सारे कल्चर्स का एक समूह होना चाहिए, जिसके बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होने चाहिए, यानी कि पूरा एक समूह होना चाहिए। नेशनल कल्चर मतलब पूरा एक समूह, एक कल्चर जिसके छोटे छोटे जो है वो पार्ट्स होने चाहिए कल्चर्स के, ताकि वो एक दूसरे को बेनिफिट कर सकें और इससे पूरा जो है वो कल्चर बेनिफिट होगा। इलियट आइडेंटिफाई कल्चर विद इट्स रिलीजन, वन कैन नॉट बी प्रिजर्व्ड विदाउट द अदर। इलियट ये कहता है कि जो कल्चर है वो हमारे धर्म से ही वो सुरक्षित रह सकता है, अगर हम इन दोनों को अलग कर दें तो इन दोनों की भी कोई वैल्यू नहीं है। ऑन द मैटर ऑफ रिलीजन इलियट्स मेक दिस ऑब्जर्वेशन। रिलीजन के मैटर पे इलियट जो है वो ये ऑब्जर्वेशन करता है कि ए रिलीजन रिक्वायर्स नॉट ओनली अ बॉडी ऑफ प्रेस्ट who know what they are doing but a body of worshippers who know what is being done. एक रिलीजन का मतलब ये नहीं होता कि एक जो पुजारी वगैरह हों जिन्हें केवल ये पता हो कि क्या करना है, बल्कि ऐसे वर्शिपर्स भी होने चाहिए एक धर्म के अंदर जिन्हें ये पता होना चाहिए कि क्या करने की ज़रूरत है, मतलब उन्हें में इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि जो कुप्रथाएँ हैं उनको वो फिनिश कर सकें। इन द मोस्ट प्रिमिटिव सोसाइटी, पहले क्या होता था प्राचीन समय की वो बात करते हैं, द मोस्ट प्रिमिटिव सोसाइटीज़ नो क्लियर डिस्टिंक्शंस इज़ विजिबल बिटवीन रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियन एक्टिविटीज़। पहले क्या होता था कि जो रिलीजियस और नॉन रिलीजियस एक्टिविटी में कोई डिस्टिंग्विश नहीं था, कोई डिफरेंस नहीं था। एंड
As we proceed to examine the more developed societies, we perceive a greater distinguish and finally construct an opposition. लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप्ड होती चली जाती है वैसे वैसे जो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो रिलीजियस और नॉन रिलीजियस एक्टिविटीज़ में अंतर आने लग जाता है और दोनों ही बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है. इलियट मेक्स कल्चर मोर इम्पॉर्टेंट दैन इंडिविजुअल. इंडिविजुअल्स की बजाय उसने कल्चर को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया. इंडिविजुअल आर लीव्स ऑन कल्चर ट्री. इट मीन्स देयर इज अ ट्री एंड इंडिविजुअल्स आर देयर लीव्स. ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर रिक्वायर सोशल क्लासेस. फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर सोशल क्लासेस इज इम्पॉर्टेंट. सोशल क्लासेस एंड elites are more important than egalitarian goals. It means social classes और elites की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है egalitarian goals के लिए. अब ये egalitarian goals क्या होते हैं कि equal goals मतलब equal goals या फिर equal rights की जगह social classes होने ज़रूरी है, elites होने ज़रूरी है, क्लूइन वर्क और social class जो होती है वो होना ज़रूरी है, तभी culture transmission हो सकता है. Social continuity may be more important than equality of opportunity. So he emphasized social continuity rather than the equality of opportunity. The culture of individual depended upon the culture of a group or class. The culture of an individual is dependent on the culture of a group or class, and the culture of group and class is dependent upon the culture of society. So this is all about the essay notes toward a definition of culture. Thank you.